भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, आप चाहे कितनी किताबें पढ़ ले, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन ले, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। एक बार एक जवान आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, आप मुझे ऐसी शिक्षा दें कि मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसान भाषा में समझ सकूं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? उस आदमी ने कहा, हाँ मेरा बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? उस आदमी ने कहा, हाँ मेरे भाई का भी बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। बुद्ध ने कहा, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम नहीं जानते लेकिन उसका भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ उसका भी बेटा है। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने कहा, बुद्ध मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं क्या करूँगा। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, मैं खुद ही मर जाऊंगा उसके बिना। मैं अपना जीवन अपने बेटे के बिना सोच ही नहीं सकता। बुद्ध ने फिर आगे पूछा, अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे के मरने पर होगा। बुद्ध ने आगे फिर पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे तब भी दुख होगा, लेकिन मेरे भाई के बेटे की मृत्यु से कम होगा। भगवान बुद्ध ने फिर आगे पूछा, अगर उस अनजान व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए जिसे तुम जानते तक नहीं हो, तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस जवान आदमी ने कहा, तब मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अब ये बताओ, हमारा दुख किस पर निर्भर करता है? उस आदमी ने काफी देर सोचने के बाद कहा, हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज से कितना जुड़े हुए हैं, हम उस चीज से कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक उसे अपना मानते हैं। इस बात पर हमारा दुख निर्भर करता है। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया। बुद्ध ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा अगर तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे ले जाओगे तो क्या वो उस रेत से नहीं खेलेगा? आदमी ने कहा, हाँ बुद्ध बिल्कुल खेलेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे के बनाए घर को तोड़ देगी तो क्या वो रोएगा? आदमी ने कहा, हाँ तब वो रोएगा। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम भी उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, नहीं बुद्ध मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों? आदमी कहता है, क्योंकि वो बच्चा है, उसे लगता है ये रेत का घर बहुत खूबसूरत है और हमेशा बना रहेगा। उसका उस घर से जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है, उसकी भावनाएं उस रेत के घर से रहती है, जबकि मैं तो जानता हूँ कि वो एक रेत का घर है और हमेशा बना हुआ नहीं रहेगा। कुछ समय बाद उसे उस लहरों से टूटना ही है। जब वो लहरों से टूटेगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझ गए? अगर तुम इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते तो तुम भी ऐसे ही चलते चले जाते हो और तब तुम्हें भी इस रेत के घर के टूटने का दुख होता। तुम में और इस रोने वाले बच्चे के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। इससे बुद्ध हमें बताना चाहते हैं कि हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए, यानी किसी को भी खुद से ज्यादा मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। इस दुनिया की हर एक चीज, हर एक इंसान नश्वर है। हम उनसे जब जुड़ जाते हैं, खुद को जोड़ लेते हैं, और जब वो चले जाते हैं हमें छोड़कर, तब हमें बेहद दुख होता है। ये वो रहस्य था जो बुद्ध जान गए थे। शांति पाने का केवल एक ही रहस्य है, लगाव का ना होना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ एक भ्रम है, नश्वर है। आप इस भ्रम से खुद के लिए क्या चुनते हैं ये आप पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा आप ज्ञान को अर्जित करेंगे उतना ज्यादा आप बुद्धि और विवेक से समझ पाएंगे और आप अपनी जिंदगी को जैसा देखेंगे वो वैसी ही बनती चली जाएगी। चलिए अब हम दूसरी कहानी को सुनते हैं। ये कहानी है दो भिक्षुओं की। बौद्ध भिक्षु जिसमें से एक बूढ़ा था और दूसरा युवा, दोनों शाम को गांव से भिक्षा मांगकर आश्रम लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पहाड़ से एक नदी बहती थी। वहीं पर एक जवान स्त्री खड़ी थी। उसे भी नदी पार करनी थी, लेकिन वो उसे पार करने में डर रही थी। वो उस नदी की गहराई से अनजान थी। तभी वहाँ से वो दोनों भिक्षु भी गुजर रहे थे। बूढ़ा भिक्षु आगे आगे चल रहा था। तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी। वो ये देखकर समझ गया था कि उस स्त्री को मदद चाहिए। उसने सोचा कि वो जाकर उसे नदी पार करा दे।
लेकिन जैसे ही उसने उस स्त्री के हाथ को छुआ, उसके अंदर बरसों की बसी वासना जाग गई। स्त्री को छूते ही उसका कण कण कांपने लगा। उसने 30 साल से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था। उस स्त्री को छूने के नाम से ही उसके मन में कई तरह के ख्याल और वासना आ रही थी। तभी उसने सोचा, छी, ये कैसे गंदी बात सोच ली मैंने। मेरी इतनी सालों की साधना भंग हो जाएगी। मुझे क्या मतलब कोई नदी पार करे या ना करे, मैं अपनी 30 वर्षों की साधना इस लड़की पर लगा दूं? बिल्कुल भी नहीं। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन वो जवान स्त्री तो उसे आंखें बंद करने पर भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि भिक्षु की सोई हुई वासना जाग गई थी। वो उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था। आंख बंद करते ही वो उस नदी में उतर गया। और आपको पता ही है, जिस चीज से आंखें बंद कर ली जाए वो हमें और ज्यादा दिखाई देने लगती है। उसी तरह उस भिक्षु के साथ भी हुआ। उसे वो स्त्री अप्सरा की भांति दिखाई देने लगी, क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थी। उसे उस स्त्री का ही सपना दिख रहा था। वो उस स्त्री की ओर आकर्षित हो रहा था। उसका एक मन कहता है कि ये तो गलत बात है, कि किसी जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। वहीं उसका दूसरा मन कहता है, ये बस मन का भ्रम है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो, तुम उसे छूना चाहते हो, जो कि गलत है। हम साधु का जीवन अलग होता है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत रहता है और वो 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ उसका मन उसे उस लड़की की तरफ आकर्षित करता है, वहीं दूसरी तरफ उससे दूर जाने की सलाह भी देता है। उस लड़की को जो वहाँ खड़ी है, उसे कुछ पता नहीं होता कि साधु के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। वो तो मदद के इंतजार में किसी का इंतजार करती है, ताकि कोई उसे नदी पार करा दे। वो बूढ़ा भिक्षु आगे निकल जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसका साथी पीछे छूट गया है। कहीं वो उस स्त्री को नदी पार कराने की भूल ना कर दे। वो तुरंत वापस जाता है, ये सोच के कि मैं उसे पहले ही सचेत कर देता हूँ। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है, तब तक देर हो चुकी होती है। वो देखता है कि वो जवान भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर बिठाकर नदी पार करा रहा होता है। ये देखकर बूढ़ा भिक्षु बुरी तरह जल जाता है। उसके मन में अलग अलग भावनाएं आने लगती है। वो सोचता है, इससे अच्छा तो मैं ही इसे नदी पार करा देता। लेकिन वही दूसरे ही पल उसे ख्याल आता है कि ये कैसे पागलपन वाली बात है। मैं उस औरत को अपने कंधों पर लूं, 30 साल की अपनी साधना नष्ट कर दूं? कभी नहीं। गंदगी का ढेर है औरत का शरीर, और उसे मैं अपने कंधों पर लूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस युवा भिक्षु ने जब स्त्री को कंधे पर उठाया हुआ था, तो उसे देखकर वो बूढ़ा भिक्षु आग बबूला हो रहा था। वो मन ही मन सोचता है, आज तो आश्रम जाते ही मैं गुरुजी से कह दूंगा कि इसने एक स्त्री को अपने कंधे पर उठाया है। ये अपवित्र हो गया है। ये युवा सन्यासी पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है। इसे आश्रम से बाहर निकाल दो। तभी वो युवा भिक्षु उस स्त्री को नदी के दूसरे छोर पर उतार देता है और दोनों भिक्षु वापस जाने लगते हैं। वो दोनों रास्ते भर बात ही नहीं करते। जब दोनों भिक्षु आश्रम के पास पहुँचते हैं, तब बूढ़ा भिक्षु उससे कहता है, याद रखना कि मैं गुरु से कहूँगा कि तुम अपवित्र हो चुके हो। तुमने उस जवान स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? ये सुनकर युवा भिक्षु चौंक जाता है और कहता है, स्त्री? उसे तो मैंने नदी के किनारे उठाया था और वहीं छोड़ भी दिया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप उसे अभी भी ढो रहे हैं, जबकि आपने तो उसे उठाया भी नहीं था। फिर भी आप उसके बारे में ही सोच रहे हैं। आपके दिमाग में वही है। मैं पिछले कुछ देर से देखकर सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में खोए हुए हैं, लेकिन आप तो उस औरत को नदी पार करा रहे थे, वो भी अपने मन ही मन में। ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। लेकिन ये कहानी हमें सीख देती है कि हम हमारे जीवन में उन्हीं पुरानी बातों और चीजों को लेकर जीवन भर उन्हें अपने ऊपर ढोते रहते हैं। जो गलतियां हम करते हैं, जिनको लेकर हमारे अंदर लड़ाई चल रही होती है, और हमें मालूम तक नहीं होता कि हम पुरानी मानसिक सोच को लेकर चल रहे हैं। हम ये देख ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो अपने आप को जितना हल्का कर सको उतना हल्का करो। हम सब अपने आप को दबा रहे हैं और वो दबा हुआ घाव पीड़ा देता है। उस घाव के कारण हमें वो चीजें दिखाई देने लगती है जिनकी लड़ाई हमारे भीतर चल रही होती है। सारा संसार दर्पण बन जाता है। ये दमन की लंबी धारा हमारे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देती है। इसने जीवन के सारे सूत्रों को जहर से भर दिया है, जो हमें बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए खुद को हमेशा दबाव से बचाना, क्योंकि दमन से भरा इंसान खुद को कभी जान नहीं पाता। वो वहीं रुक जाता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता, वहीं रोक लेता है। इसीलिए खुद की भावनाएं और विचारों को दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनके दबने पर
एक समय आने पर बवंडर आ जाता है जो आपके अंदर अशांति और हीन भावना को उत्पन्न करता है। इसीलिए यदि आप वर्तमान में खुश रहना चाहते हैं तो आज में खुश रहिए और पुरानी बातों को भूल जाइए। दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को मत दबाइए। आप जैसे हैं वैसे ही बनकर रहिए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं महात्मा बुद्ध की और भी ज्ञान भरी बातों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी और भी जीवन बदल देने वाली प्रेरक बातों और कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।